Assalamualaikum dear students and welcome in the Alham Dynamic World. Today we are going to start our next lecture of this chapter. और dear students आपको याद है that कि हमने chapter जो है वो पढ़ रहे हैं regarding the water, okay? और water में हमने last lecture जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया about the प्रोडक्शन ऑफ द हार्ड वाटर, कैसे उसमें कॉजेज क्या हैं जैसे हार्ड वाटर जो है वो बन जाता है, और फिर हमने रिमूवल मेथड्स देखे थे. आज हमने ये देखना है बेटा दैट कि अगर आप हार्ड वाटर को एक लंबे अरसे तक यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है. सबसे पहले तो अपनी बुक्स के ऊपर नोट कर लें दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोर्ड में 12 बार जो है वो ये क्वेश्चन आ चुका है डियर स्टूडेंट्स दैट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हार्ड वाटर. ठीक हो गया. तो हार्ड वाटर को जो है यूज करने से नुकसान क्या क्या होता है, पॉइंट वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग प्रॉब्लम. आपकी टेक्स्ट बुक में ये उसने पॉइंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, हेडिंग्स नहीं है. ये हेडिंग्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये हेडिंग आप पुट कीजिएगा ऑन योर टेक्स्ट बुक, ताकि जब आप इसको बोर्ड में रिप्रेजेंट करें तो आपको एक्सीलेंट मार्क्स मिलेंगे इसमें बेटा. ओके, तो पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है वॉशिंग से रिलेटेड. आपको पता है बेटा ऑल अराउंड द वर्ल्ड पानी को वॉशिंग पर्पस में यूज किया जाता है, और पानी जो है वो डिसॉल्व होता है, या तो सोप यूज करते हैं या हम डिटर्जेंट्स को यूज कर रहे होते हैं बेटा. मगर प्रॉब्लम ये है कि जब हार्ड वाटर जो है वो मिक्स किया जाएगा विद अ सोप तो क्या होगा. लुक एट दैट, इट कंज्यूम्स large amount of soap. बहुत बड़ा प्रॉब्लम. आप मिक्स करते जा रहे हैं, साबुन जाया होता जा रहा है, ठीक है, मगर लेदर नहीं बन रहा. लेदर तो बनना था सॉफ्ट वाटर में, हम यूज कर रहे हैं हार्ड वाटर. हार्ड वाटर डियर स्टूडेंट क्या बनाता है लेदर के बजाय, वो बनाता है स्कम. अब सर ये स्कम क्या होती है. ये स्टूडेंट येलो बॉक्स बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसने स्कम के बारे में बताया है. इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसको हम क्या कहते हैं, स्कम. आप सोप डिसॉल्व करते जा रहे हैं, लेदर बनने के बजाय क्या बनता जा रहा है, स्कम. स्कम बनने की वजह से आपका सोप वेस्ट होता जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो रही है, ठीक है. आपके हैंड्स जो हैं वो भी बेटा जो है उसको भी इफेक्ट हो रहा है, और साथ में वॉशिंग भी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है. क्लियर होगी बात. दैट मींस कि वॉशिंग जो है हम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते बाय यूजिंग द हार्ड वाटर. ओके हो गया. अच्छा नेक्स्ट आते हैं स्टमक डिसऑर्डर. जैसे मैंने अभी बात की थी, अगर आप लंबे अरसे तक डियर स्टूडेंट जो है वो हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो आप जो है स्टमक रिलेटेड diseases like गैस्ट्रो, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टमक जो है लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो हार्ड वाटर की कंजप्शन नहीं कर सकता बेटा, जिससे आपको स्टमक से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, ठीक हो गए, जैसे डायरिया हो जाएगा, आपको कॉलरा भी हो सकता है, ठीक हो गया, और उसके साथ साथ गैस्ट्रो इलनेस भी आपको हो सकती है, जिससे आपका पेट खराब रहता है बेटा. क्लियर हो गई बात. अब आते हैं नेक्स्ट बॉयलर स्केल्स. इसका अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है. डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द बॉयलर स्केल, या फिर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द बॉयलर स्केल. पहले आप इस टर्म को समझ लें कि सर ये बॉयलर स्केल होता क्या है. इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स को यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपके सामने ये बॉयलर शो किया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी फेच करते हैं, और हार्ड वाटर से हम क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, सॉफ्ट वाटर बनाते हैं. ओके, सो प्रॉब्लम ये आती है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने वाटर जो है इसके अंदर आपने ऐड किया हुआ है और आप साथ में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हीट करने से क्या होगा, पानी हार्ड से सॉफ्ट बन जाएगा. मैं इक्वेशन लिखता हूं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो लिखी हुई है. कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स अगर इसके अंदर हैं और आप उसको हीट कर रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी हमें मिल चुका है. मगर इशू ये है
कि ये जो कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं बेटा, ये सारे के सारे आयंस जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स। और जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो स्पेशली यहां पर मेंशन करना है आपने डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली क्या होते हैं कार्बोनेट्स। ओके, ये कार्बोनेट्स इस बॉयलर के सरफेस के साथ, इसकी बेस के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट करके दिखाऊंगा आपको, ये देखें बेटा, ये हमने यूज किया, ये यहां पर ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा, ये इसकी बेस के साथ डिपॉजिट होता जाएगा। हर वॉशिंग के बाद इस बॉयलर के अंदर सॉल्ट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमने पानी को जो है वो सॉल्ट बनाया, फिर डिपॉजिट हुआ। ये जो डिपॉजिट होने वाली लेयर है ये बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा दैट कि ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रॉपर आप जो है वो रिमूवल नहीं कर सकेंगे हार्डनेस की। ठीक है, वापस उस पॉइंट पे आता हूं कि सर बॉयलर स्केल्स है क्या? इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स का, मैग्नीशियम और कैल्शियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं, इनका बॉयलर के सरफेस के साथ, उसकी बेस के साथ जो है वो स्टिक हो जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्केल्स कहा जाता है। और ये स्टूडेंट स्केल से क्या होता है, एक तो फ्यूल बड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि जब इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी। ओके, और अगर आपने इसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं की तो एक टाइम आएगा कि ये ब्रस्ट भी कर सकता है, क्योंकि आप पीछे से पानी ऐड करते जा रहे हैं, इसकी रिफाइनिंग करते जा रहे हैं, मगर अंदर तो इसके सॉल्ट डिपॉजिट हो चुके हैं। दैट्स व्हाई बेटा इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हिस्सों में इसको समझना। पहला, बॉयलर स्केल्स है क्या? डेपोजिशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इनटू द बॉयलर इज कॉल्ड एज बॉयलर स्केल्स। दूसरा, इसका नुकसान क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाती है और एक टाइम आता है, जैसे मैंने अभी बताया है, कि बॉयलर जो है ये डियर स्टूडेंट क्या कर सकता है, ब्रश कर सकता है। एनिमेशन फॉर्म में देखना चाहेंगे इसको, मैं आपको पिक्स दिखाता हूं कुछ जो कि इंडस्ट्रियल जोन से हमने कलेक्ट की हैं ताकि आपको बॉयलर स्केल्स का आइडिया हो सके। ठीक है, सो मूव करते हैं। ये इमेज देखें, ये आपको नजर आ रहा है एक बॉयलर, ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को हार्ड से सॉफ्ट बनाते हैं। अब मैं आपको इस बॉयलर के इनर साइड दिखाता हूं, वो प्लेट्स, वो पाइप्स दिखाते हैं जिससे वाटर जो है वो पास होता है। ये नेक्स्ट इमेज देखें, इस नेक्स्ट इमेज में आपको नजर आ रहा है दैट कि ये जो पाइप है इसकी सरफेस जरा नोट करें, यहां पर आपको डिपॉजिट हुए हुए सॉल्ट्स नजर आ रहे हैं बेटा, जो कि एवरी वॉशिंग के बाद इसके साथ जो है वो एडहेयर हो जाते हैं, इसके साथ डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी डायग्राम को मैं लेबल करके दिखाता हूं अब आपको। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखें, ये थर्ड इमेज देखें जरा बेटा, इसमें आपको क्लियरली एरो के साथ पॉइंट आउट करके दिखाया जा रहा है दैट पाइप्स की जो साइड्स हैं वहां पर स्केल्स आपको नजर आ रहा है। क्लियर होगी बात? यही मैंने यहां पर लिखा था। आप इमेज के बाद दोबारा यहां पर आते हैं कि ये जो डिपॉजिट हुए हुए सॉल्ट्स हैं इसी को हमने बॉयलर स्केल्स का नेम दिया। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। दैट्स ग्रेट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन, वाटर पोल्यूशन है क्या? डियर स्टूडेंट्स, पानी जिस भी फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है, अगर उसकी कंटामिनेशन हो चुकी है, ये देखें बेटा, कंटामिनेशन ऑफ, कंटामिनेशन लिखते हैं यहां पे, ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें बेटा क्या क्या आ सकता है, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, जहां जहां पर पानी के रेजरवायर्स हैं, अगर उनकी कंटामिनेशन हो चुकी है तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स वाटर की क्या हो चुकी है, पोल्यूशन हो चुकी है। मगर सर ये वाटर पोल्यूशन होती कैसे है? कॉजेस क्या है बेटा, ये देखें, पोल्यूटेंट्स जो है, जो हमारे लिए क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस कह लें आप। जब हम
इनको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक हो गया, चाहे डायरेक्टली करें या फिर आप इनडायरेक्टली करें। किस में? इनटू, किसके अंदर किया जाएगा बेटा? इनटू ग्राउंड, ओके, और वाटर बॉडीज, ठीक है। यही वजह है कि वाटर पोल्यूशन होती है। आप अपने घर की एग्जांपल देख लें, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हम उसको डंप कर देते हैं बेटा, ठीक हो गया। अगर आपने इंडस्ट्री उसको बिन कर दिया है, डिफरेंट जो है चैनल से होता हुआ वो जो गार्बेज होता है, अगर उन्हें वो पानी में फेंक दिया है या उसको जो है वो डगअप करके जमीन में दबा दिया है, फिर एक टाइम लाजमी ऐसा आएगा कि वाटर उसके साथ जो है वो मिक्सअप होगा और वही सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो पानी का पार्ट बन जाते हैं। ये डोमेस्टिकली भी होता है और ये इंडस्ट्रियल जोन्स वाले भी करते हैं बेटा। जितना भी इनका वेस्ट होता है वो सारे का सारा पानी में डाल देते हैं, या वो फिर क्या करते हैं जमीन में उसको जो है वो डंप कर देते हैं। जब रेन वाटर जो है उनके साथ मिक्सअप होता है तो पोल्यूशन क्रिएट होती है। ओके, तो ये होगी कॉजेस। अब मैं स्पेसिफाई करूंगा अपने टॉपिक को इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की तरफ, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मींस कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो कैसे जो है वो पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ठीक है, कोई भी फर्म क्यों लगाई जाती है? सर लगाना जरूरी है क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना है। तमाम चीजें नेचुरल सोर्स से जो है वो नहीं हम गेट कर सकते, हमारी सोसाइटी की नीड्स को वो पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देखूं डियर स्टूडेंट्स, लाइक वी हैव रिटन द ग्लास मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक हो गया, रबर मटेरियल्स, पेंट्स, ओके, पेट्रोकेमिकल्स। सर ये पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मदद से बनाया जाता है, ठीक हो गया। अगर मैं इसमें ऐड करूं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये भी इंडस्ट्री में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लाइक अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, वॉशिंग पाउडर है, इंक है, शू पॉलिश है, वार्निश है जो लकड़ी के ऊपर की जाती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो हम कहां पर बनाते हैं बेटा? इंडस्ट्री में बनाते हैं। सर ये तो अच्छी बात है, यहां तक तो ये बात ठीक है दैट कि ये हमारी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हैं, इसलिए हमें इनकी जरूरत है। प्रॉब्लम तब आती है जब इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाता। इनसे निकलने वाला वेस्ट बहुत ही डेंजरस होता है, ओके, जिसको प्रॉपर्ली जो है वो हमें जो है वो ठिकाने लगाना पड़ता है बेटा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली उनको जो है वो नहीं किसी जगह पे जो है वो जाके बरी करेंगे, ठीक हो गया, प्रॉपर्ली उनको डिस्पोज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक हो गया। अच्छा भाई, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर आपको बोर्ड में पूछता है वो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते क्या हैं, तो आप क्या लिखेंगे? देखें बेटा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक हो गया, चाहे वो स्मॉल हैं चाहे वो बड़े हैं बेटा, वो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या करते हैं? दे डिस्चार्ज देयर वेस्ट। अब वो वेस्ट क्या हो सकता है? वो बेटा केमिकल्स हो सकते हैं या फिर वो सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। अब वो इनको क्या करते हैं? डिस्चार्ज कहां करते हैं? या फिर ओपन ग्राउंड में डिस्चार्ज कर देते हैं या डिफरेंट वाटर चैनल में डिस्चार्ज करते हैं। जब मैं वाटर चैनल का नेम लूंगा फौरन माइंड में क्या आना चाहिए? ये ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। इवन आपके लोकेलिटी के पास जो बेटा छोटे बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक हो गए, छोटे बड़े जो कैनाल्स बने हुए हैं, ठीक हो गए, वहां पर भी अगर वो ऐड हो रहा है गार्बेज तो वाटर पोल्यूशन हो रही है। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी? आप शाबाश। अच्छा, अब आते हैं कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है केमिकल्स और सॉलिड मटेरियल, इनमें क्या क्या हो सकता है? इनमें बेटा याद रखना है क्या क्या शामिल हो सकता है। दे कंटेन हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूं, PAN,
PAN कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को, ये आपकी आइस को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये आपने जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में पढ़ा भी है, ओके। नेक्स्ट क्या है डियर हमारे पास, इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, कैल्शियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में अगर मैं स्पेशली मेंशन करूं डियर स्टूडेंट्स, मर्करी है, कैडमियम है, लेड है, एक्सेट्रा। और क्या क्या हो सकता है सर इसमें, और बेटा हमारे पास हो सकते हैं मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल्स एसिड्स और मिनरल बेसिस, ठीक है, जो हम जमीन से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है। वो सॉल्ट भी हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं। तो याद रखना है आपने, जब ये तमाम केमिकल्स सॉइल का पार्ट बनेंगे तो चाहे वो बेस है, एसिड है या सॉल्ट्स है, वो उसमें शामिल हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट ऑयल्स, ग्रीस एटसेट्रा। अब आप अंदाजा लगा लें, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें शामिल हैं पानी में, जो हमने यूज करना है, ड्रिंकिंग में यूज करना है, कुकिंग में यूज करना है, डिफरेंट पर्पस के लिए हमने यूज करना होता है, ठीक हो गया। तो ये होगी डेफिनेशन बेटा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की। अब आप देखते हैं कि जब यही पानी जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल चुका है, जब ये डिफरेंट एरियाज में जाएगा तो कैसे ये नुकसान पहुंचाएगा, उसको देखते हैं बेटा। इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। सबसे पहला इफेक्ट देखें, क्वालिटी ऑफ द वाटर। पहला पॉइंट उसने लिखा है, दे डेट्रियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है सर, ये डेट्रियोरेट का क्या मतलब होता है? डेट्रियोरेट का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, ठीक है, लेस कर देना, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, डेट्रियोरेट। तो अब देखिए, आप पानी पी रहे हैं हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी को जरूरत है, मगर जब पानी की क्वालिटी ही कम हो चुकी है, पानी में ये केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, तो आप पानी आपको फायदा नहीं देगा, उल्टा क्या देगा, नुकसान देगा, क्योंकि पानी की क्वालिटी कम हो चुकी है। पानी में पाए जाने वाले जो डिफरेंट मिनरल्स थे वो सप्रेस हो चुके हैं, तो अब बेटा आपको इसका नुकसान होगा। बात समझ आ गई है? ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट, एक्वेटिक लाइफ और इकोसिस्टम पे क्या इसका नुकसान होगा। याद रखना आपने, पानी का फार्मूला मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, क्या होता है सर, H2 होता है, हमें पता है, ऑक्सीजन भी है। और बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करते हैं, दे रिड्यूस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। सर ये कैसे, क्या पानी का फार्मूला चेंज हो जाएगा? फार्मूला चेंज नहीं होगा बेटा। जब पानी में केमिकल शामिल हैं तो ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी का पार्ट बनना था, ऑक्सीजन जिसने आपकी बॉडी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना था, वो अब अवेलेबल नहीं है। पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो चुकी है। दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर इंसान की बात करें तो जैसे मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट, लाइक कैंसर, लाइक गैस्ट्रो डिजीज हो सकती है। और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसके ऊपर जो है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। समझ आ गई बात की? अच्छा नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस लिखा है, लीचिंग प्रोसेस। जल्दी से हेडिंग दे इसकी। लीचिंग का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर लेट्स से ये मार्कर है, ठीक है, आप समझे ये सॉइल है, ओके, और इसके साथ ये लगा हुआ है कैप। अगर मैं इस कैप को यहां से निकाल दूं तो मैं कहूंगा कि इस मार्कर की लीचिंग हो चुकी है, ठीक है। तो लीचिंग को क्या कहेंगे डियर? ये देखें, रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट
मिनरल्स, ठीक है, इसको हम जो है वो इसका नाम देते हैं। तो बेटा जब डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो पानी में कम हो जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं केमिकल्स उसको, जिससे स्पेशली इफेक्ट होगा किसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स, एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, डिफरेंट जो मैराइन एनिमल्स हैं, फिश है, अदर बेटा स्पीशीज हैं, उनके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि उनकी तो लाइफ ही अटैच है विद द वाटर। और जब पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है, उन्हें ब्रीथ करना होता है पानी के अंदर बेटा, दे हैव स्पेशल गिल्स फॉर दैट, जिसकी वजह से उनकी लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो डेथ हो जाती है। ओके, और जब ऐसा होगा तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एक्वेटिक लाइफ जो है उसके डिस्टर्ब होने से हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात ये? ओके, अब हम जरा मूव करते हैं लीचिंग प्रोसेस की तरफ। लीचिंग का मतलब क्या होता है बेटा? लीचिंग को जरा समझ लें पहले। ये देखें जरा, अगर ये सॉइल है और ये कैप लगा हुआ होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, केमिकल जब ऐड होते हैं तो ये सॉइल का पार्ट नहीं रहते, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि सॉइल की या अर्थ की लीचिंग हो चुकी है। क्लियर होगी ये बात ये? अच्छा, तो लीचिंग प्रोसेस में होगा क्या स्टूडेंट, ये देखिए, व्हेन केमिकल्स seep down into soil, they leached the important minerals। जब इंपॉर्टेंट मिनरल्स जमीन में से निकल गए, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और जब ये पानी हम पिएंगे बेटा तो हमें डिफरेंट डिजीज हो जाएगी। जैसे बुक में उसने मेंशन किया हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स को गैस्ट्रो हो जाएगा, कैंसरियस डिजीज भी हो सकती है बेटा, ये सब लीचिंग प्रोसेस की वजह से होगा। और सबसे लास्ट में सबसे डेंजरस पॉइंट, आपको याद होगा कि अगर हम 10 या 20 इयर्स पहले की बात करें बेटा, तो लोगों ने जो घर में फिल्टर लगाए होते थे, ठीक है, वो काफी देर के बाद जो है उनको रिप्लेस करने की जरूरत पेश आती थी, ठीक है। मगर आज के इरा में अगर हम देखें तो बेटा विद इन फ्यू डेज वो जो हमने फिल्टर लगाया होता है वो बिल्कुल जो है वो फुल हो जाता है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर हैवी मेटल्स भी स्टॉक हो जाती है। इसका मतलब ये है अब जो हमने इंडस्ट्रीज लगाई हैं उसकी वजह से इम्प्योरिटीज बढ़ चुकी हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स कि आप पानी को बॉयल करके भी अब सेफ फील नहीं करते, क्योंकि हैवी मेटल्स जो है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकती हैं। ये देखिए, हैवी मेटल्स में कैडमियम है, लेड है और मर्करी है। अगर ये उस पानी में शामिल है जो आप पी रहे हैं बेटा, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल मेंशन करता हूँ, कैडमियम बेटा सबसे पहले क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ठीक हो गया। और ये किडनी को भी क्या करता है, डैमेज करता है। क्लियर? लेड का भी पॉइंट जो है वो किडनी से रिलेटेड ही है। पहला, इट प्रोड्यूस डिसफंक्शन ऑफ किडनी। किडनी जो है उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं रहता बेटा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब करता है, लिवर को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें, जैसे मैंने अभी बताया है, लिवर है, ब्रेन है, इसकी जो है फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। एंड नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये उसको भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। अगर मर्करी की बात करें, ये आपके न्यूरॉन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। ये देखें बेटा, इट कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्लियर होगी ये बात? तो सर आपने तो डरा दिया हमें कि पानी अगर डियर स्टूडेंट्स पोल्यूटेड है तो उसका हमें नुकसान है। डेफिनेटली है,
WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बेटा इस पूरी दुनिया में जो डिजीज कॉज होती है, ठीक हो गया, उसकी वजह क्या होती है? दो ही वजह है उसकी। पहले, हम ऐसा पानी पी रहे होते हैं, ठीक हो गया, जो कि पोल्यूटेड वाटर है, जो कि अनसेफ वाटर है, ठीक हो गया। और दूसरी वजह क्या होती है? हम ऐसा खाना खा रहे होते हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर में प्रिपेयर किया गया है। और मोर प्रिसाइजली उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा दैट कि 90% डिजीजेस की वजह ही यही होती है डायरेक्टली, और बाकी 10% की रीजन इनके साथ इंटरलेट करती होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम तो पानी साफ पीते हैं, फिल्टर वाला पानी पीते हैं, वो तो ठीक है। आप जो खाना खा रहे हैं, अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, होटलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता वो खाना कहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रीशियस बेटा, ठीक है। आप लोगों की लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, तो इसका ख्याल भी आपको रखना चाहिए। बिकॉज लाइफ जो है डियर स्टूडेंट, उसका जितना आप खुद से केयर कर सकते हैं, लिखोगे, कोई दूसरा उसकी केयर नहीं कर सकता। इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को करूँगा एंड। अगर आप ये सोचेंगे सर फ्लैशबैक नहीं दिया आपने, तो जल्दी से फ्लैशबैक कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ड वाटर के बारे में, कि अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो कि पोल्यूट है, तो आप प्रॉपर वॉशिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आपका स्टमक खराब रहेगा, और बॉयलर इंडस्ट्री में जो है फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और वो ब्रस्ट भी हो सकता है, जिसको बॉयलर स्केल्स कहते हैं। ओके, देन हमने मूव किया बेटा टुवर्ड्स द वाटर पोल्यूशन। जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ पानी के रिजर्वायर्स हैं, अगर वो वहाँ पर पानी पोल्यूट हो चुका है, तो दिस इज वाटर पोल्यूशन। और इसमें हमने ये देखा बेटा कि पोल्यूटेंट्स जो हैं, चाहे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर वो जमीन का या पानी का पार्ट बने, तो वाटर पोल्यूशन होगा ही होगा वहाँ पे, ठीक हो गया। इंडस्ट्री की बात की हमने, हमारी नीड्स को वो पूरी कर रही है बेटा इंडस्ट्रीज, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब उनका वेस्ट ग्राउंड में या पानी में शामिल होता है, तो फिर वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, ग्रीस है, ऑयल्स वगैरह हो सकते हैं। और जब ये वाटर आप तक पहुंचेगा, तो डियर स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम जनरेट करेगा। चाहे आप पानी की क्वालिटी को देखें, जो कि डेटोरेट हो रही है, कम हो रही है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है डियर स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट डिजीज हो रही हैं, और स्पेशली एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, कैडमियम है, लेड है, और मर्क्यूरी साथ में शामिल होगा। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड पर हट जाता हूँ, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट स्पेशली इस पोर्शन का। Okay, that's great dear students. So now it's time to say goodbye. Thank you so much for watching this lecture. Allah Hafiz.